टीवी और फिल्म की लाइफ रियल नहीं होती है। बॉलीवुड में एक भी फिल्म एजुकेशन पे नहीं बनी है। आज आप एक युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एक लड़की के सिवाय, एक प्रेम के सिवाय, एक मोहब्बत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। मोहब्बत और प्रेम को पाने के लिए आप अपने जीवन की बलि दे देते हैं। प्रकृति अगर किसी मनुष्य को इस दुनिया में जन्म देती है तो वो कुछ बदलने के लिए देती है। पिता ये सोचता है कि मेरा परिवार कभी भूखा ना रहे। नमस्कार, मैं मुकेश गोस्वामी और आज फिर आप लोग के सामने एक बहुत ही सामाजिक एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो ये मात्र उन स्टूडेंट के लिए है जो टीन एज हैं और जो टीन एज से ऊपर जा रहे हैं। एक लड़की की खातिर अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने अच्छे दोस्त मित्रों को और अपने पूरे समाज को छोड़ने की बात करता है, सिर्फ एक व्यक्ति को पाने के लिए, जिसे वो कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। ऐसा ही कंटेंट कई बार आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि एक लड़का एक लड़की के लिए बोलता है, करता है, एक लड़की एक लड़के के लिए बोलती है, करती है। कई बार आपने देखा होगा कि लड़का लड़की को नहीं पा पाता है तो सुसाइड कर लेता है। लड़की को देखा होगा कि अगर लड़के को नहीं पा पाती है तो सुसाइड कर लेती है, जहर खा लेती है। और नाना प्रकार के मरने के इमोशनल तरीके वीडियोस में दिखाए जाते हैं। नाना प्रकार के मरने के तरीके और इमोशन से भरे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं, मेरे युवा दोस्तों, मेरे भाइयों, कि टीवी और फिल्म की लाइफ रियल नहीं होती है, सही और वास्तविक नहीं होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले वो बोलता है कि सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी जीवित या मृत व्यक्ति से अगर ये मिलता हो या मैच खाता हो तो इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ये एक इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस हो सकता है। आज आप एक युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ अगर आपने पाया तो आप बिलीव कर लीजिएगा मित्रों, आप जैसी पत्नी चाहेंगे, जैसी प्रेमिका चाहेंगे आपको मिलेगी। लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए? सक्सेस होना चाहिए आपका। अनसक्सेस आदमी जो कैरियर में सक्सेस नहीं होता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो एक अच्छी नौकरी करे, चाहे किसी अच्छी संस्था से जुड़ के एक सामाजिक कार्य करे, तब तक उसे सेटल नहीं माना जाता है। और आप सिर्फ एक वस्तु को पाने के लिए आप कितनी चीजें छोड़ते हैं? माँ, पिता, भाई, बहन, रिश्ते और आपका समाज, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं आप उस चीज के लिए जिसे आप पैदा होने के बाद कुछ 18, 20, 22, 25 साल तक जानते ही नहीं है। और उस मोहब्बत और प्रेम को पाने के लिए आप अपने जीवन की बलि दे देते हैं, किसी की नहीं सोचते हैं। और ये जो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, जो आज सदियों से दिखा रही हैं कि एक लड़की के सिवाय, एक प्रेम के सिवाय, एक मोहब्बत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जितने भी प्रेम करने वाले हैं, मरना बहुत आसान है। उन्हें आप 10 दिन भूखा रख के बताइए, उन्हें बोलिए कि आप 10 दिन भूखा रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए और खाना मत खाइए, देखिए वहां पर वो प्रेम जो है कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि 10 दिन में कई बीमारियां उसके घर में, शरीर में घर कर जाएंगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा और वहां प्रेम नहीं दिखेगा। तो वास्तविकता ये है मेरे मित्रों कि आप लोग अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर प्रकृति अगर किसी मनुष्य को इस दुनिया में जन्म देती है तो वो कुछ बदलने के लिए देती है, आपके समाज को बदलने के लिए, आपके चरित्र को बदलने के लिए, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, आपके परिवार के शैक्षणिक स्थिति को बदलने के लिए,
आपकी प्रकृति को बदलने के लिए, प्रकृति को और अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए, चलायमान होने के लिए एक मनुष्य को जन्म देती है प्रकृति। और मनुष्य लक्ष्यहीन होकर सिर्फ एक वस्तु के पीछे पड़ जाता है, जिसे कहते हैं प्रेम। क्या प्रेम से दुनिया चलती है? बिल्कुल नहीं चलती है। दुनिया चलती है आपके गुण से, आपके कार्य की गुणवत्ता से और आपकी शिक्षा से। आप जितने शिक्षित होंगे, आप एक ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी राय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि एक पेड़ काटने से मेरे को क्या नुकसान होगा, लेकिन एक निरक्षर व्यक्ति ये कभी नहीं सोच पाता है कि मेरे को इससे क्या नुकसान होगा। आप सभी युवाओं से एक निवेदन है कि अपने माता और पिता को समझिए। दुनिया में पिता ही एक ऐसा शख्स होता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। कभी आपका दोस्त नहीं चाह सकता है, कभी आपका साथ रहने वाले, रात दिन बिताने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे चले जाए, लेकिन पिता चाहता है। माँ ये सोचती है कि मैं एक टाइम मेरा बच्चा भूखा ना रहे, कि एक पिता ये सोचता है कि मेरा परिवार कभी भूखा ना रहे। तो आप युवाओं की जवाबदारी यह भी है कि आप अपने माता पिता के लिए सोचें। हर माता पिता अपने से बेहतर कैरियर अपने बेटा और बेटी का बनाना चाहता है। कभी नहीं चाहता है कि जो कार्य आज मैं अगर बहुत गरीबी में, गुर्बत में जी रहा हूँ, तो मेरा बच्चा भी ऐसा जिए। वो आपको पढ़ाना चाहता है, वो आपके लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और आप सिर्फ एक चीज के पीछे भाग जाते हैं, उसे कहते हैं प्रेम। जिसे आप एक लड़की में ढूंढते हैं या एक लड़की एक लड़के में ढूंढती है, तो आप एक चीज ये समझिए, उस प्रेम को आप अपने कैरियर में ढूंढिए, अपनी शिक्षा में ढूंढिए, आप अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए ढूंढिए। तो आपको जीवन का हर वो उपलब्धि मिलेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। आप जब एक बाल्य अवस्था में होते हैं तो आपको बच्चों को खेलने की चीज मिलती है, जब उससे बड़े होते हैं तो कुछ चीजें बदलती हैं। इसी प्रकार जब आप एक अच्छे कैरियर के स्थायित्व की ओर जाते हैं तो इस संस्कार में एक विवाह भी किया जाता है। विवाह नाम का एक संस्कार भी है, जिसे आपको प्रेम, भाव, अपनापन और सारे रिश्तों की अनुभूति कराती है आपके विवाह, जैसे आपसे कई रिश्ते जुड़ते हैं। तो हर चीज का एक उम्र होता है और ऊपर वाले ने हर चीज के लिए एक तिथि, दिन निर्धारित की हुई है। तो आप युवाओं से मेरा निवेदन ये है कि कृपया आप अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, आप अपनी एजुकेशन की ओर ध्यान दें, आप अपने हेल्थ की ओर ध्यान दें, और बॉलीवुड की फिल्मों की ओर ना जाएं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसमें मरने के नाना प्रकार के तरीके इमोशनली दिखाए जाते हैं। एक युवा को भड़का दिया जाता है कि नहीं, उसके ब्रेन वॉश हो जाता है कि मेरे को ऐसा ही करना है। लेकिन आपने कभी देखा है कि आज तक बॉलीवुड में एक भी फिल्म एजुकेशन पे नहीं बनी है? वो ये नहीं दर्शाती है कि पढ़ने लिखने का अर्थ क्या होगा, पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, आपका अच्छे हेल्थ से आपको क्या मिलेगा। कभी ये बॉलीवुड नहीं सिखा सकता है, तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं सिखा सकती, क्योंकि वो ग्लैमर बेचती है। और ग्लैमर, टीवी और फिल्म की दुनिया हकीकत नहीं होती है। हकीकत वो होती है जो हम और आप जीते हैं और रोज जिन चीज़ों का सामना करते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप युवाओं से कृपया आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, और प्रेम मोहब्बत नामी कोई चीज़ नहीं होती है। आप अच्छे कैरियर की ओर चले जाएंगे, अपनी माँ बाप की परवरिश को मानेंगे, तो आपको जीवन में हर वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप परिकल्पना करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।